प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया रोग का परजीवी है। यह मच्छर के द्वारा, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसके द्वारा यह फैलता है। कहने का मतलब ये है, देखो मच्छर जो है स्वयं में कोई एक रोग कारक नहीं, मच्छर जो परजीवी लेके आता है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, यह मलेरिया रोग का परजीवी है। यह अंतः परजीवी होता है, आंतरिक परजीवी, यानी कि वे परजीवी जो शरीर में अंदर रहकर पोषण प्राप्त करे वो अंतः परजीवी कहलाते हैं। ऐसा ही प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग का परजीवी है। यह हमारे शरीर में मच्छर, यानी जिसका नाम हमने बताया मादा एनाफिलीज, ये मादा मच्छर होती है, ये ही जो है मलेरिया रोग की कारक होती है। मच्छर का जो प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर की लार ग्रंथियों में रहता है। ठीक है, मच्छर की लार ग्रंथियों में रहता है, वहाँ से मानव के शरीर में प्रवेश करता है। फिर मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद 7 दिन में 14 दिन में अलग अलग मलेरिया का अलग अलग उद्भवन काल है। तो जैसे इसका सुनिएगा विस्तार में। अब जैसे मलेरिया के मच्छर ने मानव को काटा, जिसके प्लाज्मोडियम, मच्छर पहले जो है काटे गए स्थान की त्वचा की जांच करता है। जांच करने से मतलब अगर त्वचा, उसमें 2 एंटीने जैसी संरचनाएं होती है मच्छर में, तो वो त्वचा पे उससे गड़ा के देखेगा। अगर वो उसके जो एंटीनी यानी जो संरचनाएं हैं वो अगर धनुषाकार हो जाती हैं तो समझो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो वो मच्छर जो है उस जगह को नहीं काटता। जैसे तलवे हैं हमारे या हथेली, इनके त्वचा सख्त होने के कारण यहाँ पे नहीं काट पाते। मच्छर जिस स्थान पे काटेगा तो वहाँ पर एंटीकॉन्ग्युलेंट पदार्थ छोड़ता है, यानी कि प्रतिस्कंदन पदार्थ। इस पदार्थ से मतलब ये है, ये पदार्थ जब ये रक्त चूसता है तो ये पदार्थ रक्त को जमने नहीं देता है, जिसके कारण जो मच्छर है ये रक्त को आसानी से चूस सकता है। ठीक है, तो मच्छर जो है एंटीकॉन्गुलेंट पदार्थ छोड़ता है, इसी के कारण काटने के बाद खुजली होती है। ठीक है, तो मच्छर ये कॉन्गुलेंट पदार्थ छोड़ता है जिससे, और मच्छर जिस स्थान पे काट जाएगा उस स्थान पे घाव होगा, उसी के द्वारा वो प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में मिल जाएगा। जाके रक्त में मिलने के बाद ये जो है इसके लक्षण आने प्रारंभ होते हैं। मलेरिया 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं। तो इनका उद्भवन काल अलग अलग है। ठीक है, सबसे लंबा उद्भवन काल रहता है जो प्लाज्मोडियम मेलेरी का। तो सबसे पहले मलेरिया की लक्षण बताते हैं। मलेरिया रोग में इसे जूड़ी बुखार भी कहा जाता है। तो जो मलेरिया रोग होता है इसका परजीवी जो होता है प्रवेश करने पर सबसे हमने बताया कि शरीर में इस अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है, बहुविखंडन विधि द्वारा ये जनन कर लेता है। तो ये शरीर में गया तो हमारे शरीर में लक्षण प्रारंभ होते, जैसे सर्दी के साथ बुखार का आना, इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। ठीक है, बदन दर्द, ठीक है, कब्ज, सर दर्द, ये सारी समस्याएं इसमें रहती हैं। मलेरिया रोग में एक दौरा होता है। दौरा का मतलब ये होता है निश्चित समय बाद बुखार आएगा। ठीक है, तो किसी का होता है देखो 24 घंटे बाद, किसी का 48 घंटे बाद बुखार का अटैक होगा। तो इस तरीके से ये अटैक करते हैं। तो जैसे लक्षण क्या होते हैं, मोस्टली इनका शाम के समय इनके लक्षण प्रकट होते हैं, शाम के समय इनका बुखार आता है। ठीक है, तो जिस निश्चित समय पे इनके बुखार के आने के समय उसे दौरा कहा जाता है। मतलब आज शाम को आए 24 घंटे बाद फिर आएगा। क्या होता है, रोगी को शुरुआत में बुखार आएगा, सर्दी लगेगी, बुखार आएगा, फिर 1 घंटे बाद वो बुखार हो जाएगा, पसीना के साथ चला जाएगा, पसीना निकलेगा, बुखार चला जाएगा। फिर रोगी स्वस्थ महसूस करने लगता है। थोड़ी देर बाद रोगी में कमजोरी बढ़ती चली जाती है, चिड़चिड़ापन है, ये भी लक्षण आते चले जाते हैं। तो जितने भी मलेरिया होते हैं 4 प्रकार के, इनमें से सबसे ज़्यादा घातक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हजारों लोग मारे जाते हैं मलेरिया रोग से। मलेरिया अफ्रीका,
भारत, इनमें अधिक जो है फैलता है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे अधिक हैं वहाँ पे अधिक ये मलेरिया रोग प्रभावकारी है। प्रतिवर्ष लाखों लोग मारे जाते हैं। मलेरिया रोग के उपचार के लिए 300 वर्षों से सिनकोना वृक्ष की छाल से औषधि बनाई जाती है। उसकी छाल के रस से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया रोग का उपचार हमेशा 300 वर्षों से किया जा रहा है। बाकी क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट जो इंजेक्शन होते हैं उनमें ये पड़ा होता है जो मलेरिया रोग की रसायन चिकित्सा के तहत, और प्राइमाक्विन है, पेल्यूड्रिन है, इन औषधियों का भी मलेरिया रोग में प्रयोग किया जाता है। तो मलेरिया एक घातक रोग है। आगे बताते हैं परजीवी से होने वाला एक और रोग सुन लीजिएगा। परजीवी से जैसे हम बताते हैं जो फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव या फील पाँव। हाथी पाँव का मतलब है इसे क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। ये इसके परजीवी का नाम होता है बुचेरेरिया ब्रैंकप्टाई। बुचेरेरिया ब्रैंकप्टाई नामक परजीवी से ये फाइलेरिया रोग फैलता है। इसमें हमारा हाथ या पैर जो है विकृत हो जाता है, मतलब हाथी के समान। क्या होता है, जो हमारे लसिका वाहिनियाँ गांठें होती हैं उनमें ऊतक द्रव जमा हो जाता है, जिससे पैर हमारा जो है फूल जाता है हाथी के समान। तो इसीलिए इसे हाथी पाँव या फील पाँव कहा जाता है। ठीक है, ये भी जो है अपने मच्छर के द्वारा। अच्छा, इन सबका चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू, इनसे सबसे पहले बचाव जो होता है इनकी रोकथाम से मतलब ये है कि हमें फुल स्लीव्स कपड़े, मच्छर प्रतिकर्षी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, खिड़कियों और जालियों, खिड़कियों या दरवाज़ों पर जो है जालियों का प्रयोग करना चाहिए। पानी का जमाव नहीं होना देना चाहिए। ये मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इन यानी कहने का मतलब है मच्छरों से बचाव होना चाहिए। भारत में वैसे भी जो है मलेरिया उन्मूलन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना चलाई जाती है, जिससे नगर पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से जो है मच्छरों का संहार करना, जैसे डीडीटी का छिड़काव है या फॉगिंग विधि द्वारा मच्छरों का संहार किया जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत किया जाता है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत। आगे शेष जो है आगे के वीडियो में जो रोग है जो आपको बताए जाएंगे।